दोस्तों, आज हम जिस राम मंदिर को देख रहे हैं और जिसका उद्घाटन भी होने वाला है, वो इतनी आसानी से नहीं बना। इसको बनवाने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज हम इन्हीं कठिनाइयों और राम मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे। इसको हम आसानी से समझने के लिए 7 भागों में समझेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, 9 नवंबर 2019 का वो दिन जब राम मंदिर के हित में फैसला सुनाया गया और हर तरफ खुशियां ही खुशियां छाई हुई थी। और खुशी हो भी क्यों ना, 134 साल बाद इस मसले का फैसला सुनाया गया। पर यह फैसला इतनी आसानी से नहीं आया। इसके लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था राम मंदिर को। दोस्तों, अयोध्या को भगवान राम जी के पूर्वज वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से यहाँ सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पर दशरथ के महल में प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम के काल में अयोध्या काफी सुंदर थी। ये इतनी सुंदर थी कि इसकी तुलना स्वर्ग से की जाती थी। कहते हैं कि भगवान राम की जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए बिखर सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। भगवान राम के बाद उनके बेटे कुश ने एक बार फिर से राजधानी अयोध्या का निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंशी की अगली 44 पीढ़ियों ने यहाँ पर राज किया। आखिरी राजा महाराजा वृहदवल ने यहीं पर शासन किया। इनकी मृत्यु महाभारत में अभिमन्यु के हाथों से हुई थी और महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई। पौराणिक कथाओं के मुताबिक कौशल राज बृहदल की मृत्यु के बाद ये उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते करते अयोध्या पहुंच गए। थके होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे आम के पेड़ के नीचे अपनी सेना के साथ आराम करने लगे। उस समय वहाँ पर घना जंगल था और कोई बसावट भी नहीं थी। कथाओं के अनुसार महाराज विक्रमादित्य को उस जमीन पर कुछ चमत्कार दिखाई दिया। तब उन्होंने ढूंढना शुरू किया और पास के योगी व संतों के जरिए उन्हें पता चला कि ये श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों की बात मानकर ही सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ एक बड़े मंदिर के साथ ही कुएं, तालाब और महल बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग की कसौटी पत्थर वाले 84 खम्भों पर एक बड़े मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर में सुधार कार्य करवाया था। इसके बाद ईसा की 11वीं सदी में कन्नौज के राजा जयचंद्र आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के इंस्क्रिप्शन को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। इसके बाद पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद्र का भी अंत हो गया। दोस्तों, इन सब के बाद भारत देश पर मुगलों का आक्रमण बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ साथ अयोध्या में भी लूटपाट की। वहाँ की पुजारियों की हत्या कर मूर्तियों को तोड़ने का काम जारी रखा। उन्होंने पूरे देश की मूर्तियों को, मंदिरों को उजाड़ दिया। वे 14वीं सदी तक अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। जब देश में जगह जगह बहुत से आक्रमण हो रहे थे, तब उन्होंने सबको झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं सदी तक बचा रहा। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान भी यहाँ मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए और आखिर में 1527-28 में इस मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह पर बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया। बाबरनामा के मुताबिक 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान मस्जिद निर्माण का आदेश बाबर ने दिया था। तब मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय ही मस्जिद बनवाई, जो 1992 तक विद्यमान रही। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुदे 2 संदेशों से इसका संकेत भी मिलता है। इसमें एक पर कुछ संकेत लिखा हुआ था, जिसका मतलब है जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं, ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बकी ने फरिश्ते की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। हालांकि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को मंदिर के पास की भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन फिर से क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपनों को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया गया। हिंदू धर्म के मुताबिक जिस जगह पर मस्जिद को बनाया गया था वो भगवान राम की जन्मभूमि है। बाबरी मस्जिद में 3 गुम्बद थी और हिंदू धर्म के मुताबिक इन गुम्बदों के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान है।
दोस्तों, साल 1853 में इस मंदिर को लेकर हिंदू मुस्लिम में सांप्रदायिक दंगे हुए और इस जगह को लेकर विवाद छिड़ने लगा। 1859 में अंग्रेजी सरकार ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचों के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। इसके बाद साल 1885 में महंत रघुवर दास ने अदालत से मांग की कि चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए। ये मांग खारिज हो गई। दोस्तों, साल 1949, दरअसल सालों पहले इस मंदिर को लेकर छिड़े विवाद को उस वक्त तो किसी तरह अंग्रेजों ने शांत कर दिया था, पर असली विवाद शुरू हुआ साल 1949 में। 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। उस समय यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायक ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं को भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में मुश्किल जाहिर की। तब सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। साल 1950 फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई, जिसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत मांगी गई और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई। इसके बाद साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा में तीसरी अर्जी दाखिल की गई। दोस्तों, निर्मोही अखाड़ा वही समुदाय है जिन्होंने सबसे पहले अयोध्या की भूमि को विवादित बताया था। साल 1961 इसके बाद यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह की पोजीशन और मूर्ति हटाने की मांग की। साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने कमेटी गठित की और विवादित ढांचे की जगह पर मंदिर बनाने की मांग की। साल 1986 यूसी पांडे की याचिका के बाद फैजाबाद के जिला अध्यक्ष KM पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 में BHP और शिवसेना समेत दूसरे संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे बढ़ गए, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक जब इस मस्जिद को ढाया गया तब वहां बहुत भीड़ लगी थी और उस समय हर आदमी वहां पर नेता था। उस समय वहां का मंजर एक आंधी जैसा था। उस समय जय श्री राम, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक धक्का और दो जैसे नारों से अयोध्या गूंज रही थी। लोग 11:50 पर मस्जिद के गुम्बद पर चढ़े और करीब 4:30 बजे तक मस्जिद के 3 गुम्बद गिरा दिए गए। दोस्तों, साल 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 इसके बाद साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। साल 2017 इसके बाद साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। दोस्तों, अभी तक भी इस मामले में कोर्ट का कोई भी फैसला नहीं आया था। फिर आखिरी में 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट में मामले को मेडिएशन के लिए भेजा गया और मेडिएशन पैनल को 8 सप्ताहों के अंदर कार्यवाही खत्म करने को कहा। 1 अगस्त 2019 को मेडिएशन पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मेडिएशन पैनल भी इस मैटर को नहीं सुलझा पाया और कोई फैसला नहीं दे पाया। 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा। इसके बाद आया वो दिन जिसका वर्णन भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में किया जाएगा, जिस दिन 134 साल पुराने अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सभी के सहमति से फैसला सुनाया। इसके तहत अयोध्या की 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी। मस्जिद के लिए अलग से
5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया और इस तरह इतने सालों की कानूनी जंग के बाद आखिर में अयोध्या में राम मंदिर बनने का फैसला आया। दोस्तों, राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है और उस दिन पूरे भारत में दीपावली मनाई जाएगी। दोस्तों, अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा क्षेत्र के दायरे में शराब और मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों, साथ ही साथ राम मंदिर के पुजारियों के चयन के लिए 3000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिसमें से 50 को पुजारियों के रूप में चुना गया, जिसमें से मोहित पांडे इन दिनों खूब चर्चे में हैं। ये सभी पुजारी रामानंदीय परंपरा से संबंधित है और इन्हें वेद शास्त्र और संस्कृत में विशेषज्ञता प्राप्त है। और मोहित पांडे के साथ ही राम मंदिर के मुख्य पुजारी 83 वर्षीय आचार्य सत्येंद्र दास भी चर्चा में बने हुए हैं। इन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया और 1950 में अयोध्या आ गए। दोस्तों, तो आप सभी में से 22 जनवरी को अयोध्या कौन कौन जा रहा है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।